आपने श्री कृष्ण को बांसुरी बजाते देखा होगा और माखन खाते हुए भी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन दोनों चीज़ों से उनका इतना गहरा रिश्ता क्यों था? आज की इस भक्ति भरी यात्रा में हम जानेंगे कृष्ण की बांसुरी और माखन की अद्भुत लीलाएं। गोकुल की गलियां और वृंदावन की हवाएं, सब कुछ सामान्य था। जब तक कान्हा ने पहली बार बांसुरी उठाई, वो स्वर कुछ अलग था। ऐसा लगा जैसे खुद प्रकृति रुक गई हो, पक्षी चुप हो गए, पेड़ झुक गए और गोपियाँ जैसे जड़ बन गई। राधा बस देखती रह गई। उनके हृदय में जो हलचल मची, वो शब्द परे थी। कृष्ण ने बांसुरी नहीं बजाई थी, उन्होंने प्रेम की आवाज़ दी थी। कहा जाता है कृष्ण की बांसुरी केवल राधा के लिए थी। जब राधा सामने हो तब ही कान्हा बांसुरी बजाते थे, क्योंकि वो स्वर था जो आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाला था। अब बात करते हैं उस लीलाधर की जो माखन के लिए दीवारों पर चढ़ जाता था। क्या कान्हा सिर्फ खाने के लिए माखन चुराते थे? नहीं, माखन नहीं था उनकी लालसा का कारण, वो था माँ का प्यार। यशोदा मैया के हाथों से बना हुआ माखन ममता की सौगंध था, जिस कृष्ण अपने हृदय में बसाए रखते थे। गोपियाँ आती, शिकायत करती, यशोदा तेरे लल्ला फिर माखन चुरा लाया। लेकिन दिल से चाहती थी कि कान्हा रोज आए, क्योंकि माखन में अब सिर्फ स्वाद नहीं, भक्ति बस चुकी थी। कृष्ण की बांसुरी हमें सिखाती है कि जब हम भीतर से खाली होते हैं, तभी ईश्वर हमें बजा सकते हैं। जैसे बांसुरी में कोई रुकावट नहीं होती, वैसे ही हमें भी अपने अहंकार को त्यागना चाहिए। और माखन की कथा कहती है कि ईश्वर को प्रेम चाहिए, दिखावा नहीं। उन्हें भक्ति चाहिए, न कि पूजा की हो। बाल स्वरूप रूप में थे, पर उनकी लीलाओं में परिपक्वता थी और छोटी घटना में गहराई थी, जो आज भी हमें जीने की कला सिखाती है। तो अगली बार जब आप किसी मंदिर में कृष्ण को बांसुरी या माखन के साथ देखें, तो याद रखें, वो केवल चित्र नहीं, वो संदेश है प्रेम, ममता और समर्पण का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो राधे राधे कमेंट करना ना भूलें।